और चीख ले रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इस मंच के माध्यम से इस सभागार में बताना चाहता हूं, कोरोना में लगे हुए जो भी आउटसोर्स के कर्मचारी थे, इनको हमने पहले 3 महीने का एक्सटेंशन दिया, मार्च तक पूरी सैलरी। फिर इनको हमने और 3 महीने का एक्सटेंशन दिया 30 जून तक। 30 जून तक उनको पूरी सैलरी मिल चुकी है। ये सत्य है, ये सत्य है और मैं सदन में बोल रहा हूं। और माननीय हमारे जो विपक्ष के नेता है, ये जोर जोर से झूठ बोलने की जो परंपरा इन्होंने डाली है, जो भी मैंने अभी आज इस मंच में जब से मैं इस चेयर पर बैठा हूं, कोई भी वास्तविकता और सत्य के अलावा बोला हो तो आप मुझे किसी भी प्रकार के सभी सब विधायकों को कर देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्लीज ऑर्डर, प्लीज जमाल जी, प्लीज टेक योर सीट, प्लीज टेक योर सीट। अध्यक्ष महोदय, जमवाल जी, लेट हिम कंप्लीट ना। नो अध्यक्ष महोदय, ये विधायक खज्जल हो गए हैं, सवाल ही नहीं सुन रहे। अरे सुनो, आप ये हमारे साथी है, भाई है, खज्जल नहीं होना है, पूरी बात सुननी है, पूरी बात सुनिए। और उसके बाद माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने बात की कि इन्हें और हमें जरूरत है, इन्हें 30 सितंबर तक हमने और एक्सटेंशन दी। उसकी फाइल मूव हुई है फाइनेंस में, जो पिछले 1.5-2 महीने की सैलरी है, उसकी फाइल भी हम अभी इनको इस महीने की जो सैलरी आएगी 30 सितंबर में, उसके साथ उनको दे देंगे। और ऐसा नहीं है आउटसोर्स कर्मचारियों को पास, क्योंकि ये वेंडर के द्वारा लगे जाते हैं, तो कुछ वेंडर वाले को भी कसूर होता है कि उनको 1% जो आपने पॉलिसी बनाई है उसके आधार पर वो उसको पहले देना होता है। लेकिन ये जब सरकारी पैसा आया है वेंडर का, तो उसके बाद देते हैं। हम इनको 30 सितंबर तक पूरी सैलरी इनको दे देंगे। और एक बात काम रोको प्रस्ताव के माध्यम से आई है, मैं जो कोरोना काल में आउटसोर्स पर लगे कर्मचारी है, सरकार वैसे पिछले 3 महीनों में बढ़ाई है इनकी एक्सटेंशन, देखेगी हॉस्पिटल में अगर जरूरत होगी या किसी और हॉस्पिटल में जरूरत होगी, और किसी हॉस्पिटल में किसकी जरूरत है, स्टाफ नर्स की जरूरत है, वार्ड वाइज की जरूरत है, ये सब आंकलन किया जाता है। अगर इनको हमने 3 महीने की जो हमने एक्सटेंशन दी, वो 1 महीने तक इनको एक्सटेंशन नहीं मिली, 2 महीने तक एक्सटेंशन नहीं मिली ने, लेकिन हमने जो देखा, माननीय मंत्री जी ने जब स्टडी किया, तो इस आधार पर ये आउटसोर्स के कर्मचारियों के ऊपर हम फैसला करते हैं। ये कोई नई नीति नहीं है, ये भी करते आए हैं, हम भी करते आए हैं। और हम हिमाचल प्रदेश के युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं। ये सरकार वो है कि जिसने रोजगार, जो भारतीय जनता पार्टी की रोजगार नीति थी कि रोजगार के लिए एडवर्टीजमेंट निकाली और सारे कोर्ट में फंसा दी, ऐसी नीति हम नहीं चाहते। हम कानून के दायरे में रह के जो कुछ होगा उसको सब करेंगे, ये मैं आश्वासन देना चाहता हूं। जो भी बैठे कर्मचारी वहां है, उनकी हम योग्यता, जरूरत, नीड बेस्ड जहाँ होगा हम हर जगह करते ही है आउटसोर्स पॉलिसी के तहत। यही क्या डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंटों में भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दिनांक 22/9 प्लीज टेक योर सीट, प्लीज टेक योर सीट, प्लीज टेक योर सीट, प्लीज टेक योर सीट, प्लीज टेक योर सीट। आई एम गिविंग व्यवस्था, प्लीज 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 प्लीज। दिनांक 22/9/2023 को प्रातः 9:58 व 9:59 पर सर्वश्री रणधीर शर्मा, त्रिलोक जमवाल, इंद्र सिंह जी, विपिन सिंह परमार, लोकिंदर कुमार, दीपराज, राकेश जमवाल, श्री सुखराम चौधरी जी व जीतराम कटवाल जी मान्य सदस्यों से नियम 67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जो कि प्रदेश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा अन्य विभागों में लगे आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने से संबंधित है। इसी विषय पर श्री पवन कुमार काजल, श्री केवल सिंह पठानिया, श्री इंदर सिंह, श्री विपिन सिंह परमार मान्य सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर में सरकार ने सूचित किया है कि कोरोना महामारी के दौरान सेवा प्रदाता के माध्यम से आउटसोर्स आधार पर नियुक्त गए डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, वार्ड बॉयज,